सभी को जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण करते हैं। णमिदूण सर्व सिद्धे झाड़ुत्तम कविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणम गुच्छे। बोलिए श्री खजराट पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद स्वामी की जय। हम सभी का सौभाग्य है जो हमें आचार्य कुंद स्वामी के महान ग्रंथ 12 अणुपेक्षा का स्वाध्याय करने का अवसर मिल रहा है। आज हम इस ग्रंथ से दो गाथाएं क्रमशः 24 और 25 नंबर का अर्थ देखेंगे। ये दोनों गाथाएं संसार अनुप्रेक्षा का वर्णन करने वाली हैं। संसार भावना में हमें कैसा चिंतन करना है, इस विषय में आचार्य कुंद स्वामी ने कुल 15 गाथाएं 12 अणुपेक्षा ग्रंथ में दी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखेंगे कि आचार्य कुंद स्वामी संसार में भटकने के जो कारण हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। संसार से बचने के जो उपाय हैं उनके बारे में भी हमें बताते हैं। 5 प्रकार का संसार, पंच परावर्तन रूप संसार क्या है, कैसा है, उसके बारे में हमारा क्या चिंतन होना चाहिए, इसका भी गाथाओं के माध्यम से वर्णन आचार्य कुंद स्वामी कर रहे हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 24। उच्चारण। पंचविहे पंचविहे संसारे जाति जरा मरण रोग भय पौडो पौरे भय पौरे जिण मग्ध मपेक्षन्तो जिण मग्ध मपेक्षन्तो जीवो परिभ्रमति चिरकालम पंचविहे संसारे जाति जरा मरण रोग भय पौरे जिण मग्धमपेक्षन्तो जीवो परिभ्रमति चिरकालम। बहुत ही सरल गाथा है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप देखते ही इसका अर्थ लगा लेंगे। पंचविहे संसारे, पंचविहे 5 प्रकार, 5 प्रकार के संसार में। पंचविहे संसारे 5 प्रकार के संसार में। 5 प्रकार का संसार जो 5 परिवर्तन या परावर्तन कहे जाते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 प्रकार का संसार है। आगे की 5 गाथाओं में एक प्रकार के संसार का कैसा चिंतन होना चाहिए ये आएगा। पंचविहे संसारे 5 प्रकार के संसार में जाति जरा मरण रोग भय पौरे। विभक्ति भी देखिएगा, संसारे इसमें सप्तमी का एक वचन है, इसका ही विशेषण है पंचविहे, इसमें भी सप्तमी का एक वचन है, और जाति जरा मरण रोग भय पौरे इसमें भी सप्तमी का एक वचन है। इसका मतलब ये संसारे के ही विशेषण है। ये विशेषण विशेष्य हमें जब भी हम गाथाओं के या ग्रंथों के अर्थ लगाएं तो विशेषण विशेष्य जरूर समझ लेना चाहिए। एक सी विभक्ति होने पर कौन किसका विशेषण है ये समझना जरूरी है। तो कैसा संसार है? 5 प्रकार का है। जाति जन्म, जरा बुढ़ापा, मरण यानी मरण, रोग, भय, पौरे प्रचुर, जिसमें ऐसा संसार जिसमें ये सब प्रचुर है। प्रचुर है का क्या तात्पर्य?
प्रचुर का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में। संसार कैसा है? जिसमें जन्म, जरा, मरण, रोग और भय प्रचुर मात्रा में है, अधिक मात्रा में है, बहुत ज्यादा है। ऐसे संसार में, ऐसे 5 प्रकार के संसार में, अब यहाँ पर पहले भी ये जाति, जरा, मरण, रोग, भय ये एक साथ पहले भी गाथा में आ चुके हैं इसी ग्रंथ में। वहां हमने 2 प्रकार से अर्थ किया था, जन्म, जरा, मरण और रोग का भय, ऐसा भी इसका समास विच्छेद कर सकते हैं। और जन्म, जरा, मरण, रोग और भय, ये 5 प्रकार के, इनसे प्रचुर। तो इस दोनों प्रकार से हम इसका अर्थ कर सकते हैं। जन्म का, जरा यानी बुढ़ापा, मरण, रोग और भय, इनसे प्रचुर, इनसे भरा हुआ संसार में, 5 प्रकार के संसार में, नीचे की लाइन, जीवो परिभ्रमति चिरकालम, जीवो जीव, ऐसे संसार में जीवो जीव परिभ्रमति, परिभ्रमण करता है, भटकता है। कब तक भटकता है? चिरकालम, चिरकाल तक, लंबे समय तक भटकता है। परिभ्रमति, भ्रमण करता है, अच्छी प्रकार से भ्रमण करता है। परिभ्रमति ये वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग है। जीव भ्रमण करता है चिरकालम, चिरकाल तक। कैसा जीव भ्रमण करता है? तो इसका भी एक विशेषण यहाँ पर आ रहा है, जिण मग्धुम अपेक्षन्तु। इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, जिण मग्धम आधा मां, अपेक्षन्तु आधा मां और आ मिलकर मां पूरा हुआ है। जिण मग्धम, जिन मार्ग को, अपेक्षन्तु, अपेक्षन्तु का अर्थ है देखते हुए, जानते हुए, अपेक्षन्तु नहीं देखते हुए, नहीं जानते हुए। जिन मार्ग को नहीं जानता हुआ जीवो जीव संसार में परिभ्रमति, भ्रमण करता है, भटकता है। यहाँ अपेक्षन्तो यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। इसमें वर्तमान कृदंत का आधा न और त ये वाला प्रत्यय लगा हुआ है। आपको बार बार व्याकरण की शंकाएं होती हैं कि प्राकृत व्याकरण भी हमें सीखनी है, वर्तमान कृदंत क्या है, वर्तमान काल क्या होता है, इसको कैसे प्राकृत में इसका यूज होता है। इन सब के लिए आपको इस ही प्राकृत प्रशिक्षण चैनल में जो प्राकृत के पुराने वीडियोस बने हुए हैं या जो प्लेलिस्ट बनी हुई है प्राकृत व्याकरण की, आप उस पर जाएं और पूरा कोर्स उसका आराम से कर सकते हैं। बहुत व्यवस्थित रूप से वहां पर एक एक पाठ दिया गया है, पाठ नंबर के साथ। तो यहाँ पर जिन मार्ग को, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग को नहीं जानता हुआ जीव भ्रमण करता है लंबे समय तक। अब इस गाथा को ध्यान से देखिए, 5 प्रकार का संसार, उसमें क्या है? जन्म का दुख है, जरा यानी बुढ़ापे का दुख है, मरण का, रोग का और भय, अलग अलग प्रकार के जो डर हैं उनसे भरा हुआ ये संसार है। कोई भी संसारी जीव ऐसा नहीं है जिसको ये डर ना होते हों। अपन विचार करें, क्या कोई ऐसा जीव है जिसका जन्म नहीं होता हो, जिसको बुढ़ापा नहीं आता हो, जिसका मरण ना होता हो? ऐसा कोई जीव है क्या? अपन पूरे सब जगह ढूंढ लें और स्वयं में भी खोजें कि क्या इन रोगों से, इन भयों से, इन 5 चीजों से हम मुक्त हो चुके हैं? नहीं हुए हैं। ऐसा संसार है, ये संसार का स्वरूप है और इस संसार में हम भटकते हैं। क्यों भटकते हैं? क्योंकि जिन मार्ग को नहीं जानते, जिन मार्ग को, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग को अगर हम जान जाएं तो हम भटकेंगे नहीं। ये संसार है, इसका स्वभाव ही है कि सबको दुखी करना, भटकाना, ठीक है। लेकिन अगर जिन मार्ग को हमने पहचान लिया तो ऐसा नहीं होगा, इसका हमें चिंतन करना चाहिए। चलिए अब अपन अगली गाथा में चलते हैं। ये चिंतन बहुत जरूरी है, हमेशा हमें ऐसे चिंतन करते रहना चाहिए। अगली गाथा, गाथा क्रमांक 25। उच्चारण, सब्बे
वी पोगला पोगला खलु एगे भुत्तुच्छिदा भुत्तुच्छिदा हु जीवेण असैन अनंतकृत्तो अनंतकृत्तो पोगल पोगल परिवट्ट संसारे पोगल परिवट्ट संसारे सव्वे विपोगला खलु सव्वे विपोगला खलु एगे भुत्तुच्छिदाहु जीवेण एगे भुत्तुच्छिदाहु जीवेण असैन अनंतकृत्तो असैन अनंतकृत्तो पोगल परिवट्ट संसारे पोगल परिवट्ट संसारे। बहुत अच्छी गाथा है। पोगल परिवट्ट संसारे, पोगल उद्गल, परिवट्ट परिवर्तन, संसारे संसार में, उद्गल परिवर्तन रूप संसार में, उद्गल परावर्तन रूप संसार में। उद्गल परावर्तन को ही द्रव्य परावर्तन कहते हैं। तो द्रव्य परावर्तन रूप संसार में 5 प्रकार के परावर्तन होते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। इन 5 प्रकार के परावर्तन में सबसे पहला है द्रव्य परावर्तन। द्रव्य परावर्तन को ही उद्गल परावर्तन भी कहा जाता है। तो पोगल परिवट्ट संसारे, उद्गल परावर्तन या द्रव्य परावर्तन रूप संसार में कैसा होता है, जीव क्या करता है, ये इस गाथा में हम समझ रहे हैं। यहाँ पर नॉर्मली हम ऐसा समझ सकते हैं, द्रव्य परावर्तन की परिभाषा एकदम सरल तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। परिभाषा ग्रंथों में अलग प्रकार से थोड़ी सी जटिलता के साथ है। यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं, द्रव्य परावर्तन में ऐसा कोई भी द्रव्य, ऐसा कोई भी उद्गल नहीं है इस संसार में जिसको हमने भोगा ना हो, जिसका प्रयोग हमने ना किया हो, जिसका भोग हमने ना किया हो। ऐसा वह उद्गल परावर्तन, द्रव्य परावर्तन कहलाता है। बहुत लंबा समय द्रव्य परावर्तन में पूरा होता है। तो यहाँ पर कैसा चिंतन करना, आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं, सव्वेवी उद्गला खलु, खलु निश्चित रूप से, सव्वे सभी, भी भी, उद्गला उद्गल, सभी उद्गल भी, खलु निश्चित रूप से, एगे भुत्तुच्छिदा जीवेण, भुत्तुच्छिदा, भुत्त उच्छिदा, संधि विच्छेद ध्यान से देखें। भुत्त की मात्रा भुत्त, उसमें त में आधा ता, पूरा ता और छोटा आ, और उच्छिदा इसका उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ रह गया। भुत्तुच्छिदा, भुत्त उच्छिदा, सव्वे भी उद्गला, सभी उद्गल, खलु निश्चित रूप से, भुत्त उच्छिदा, भुत्त भोगे गए, उच्छिदा छोड़े गए। किसके द्वारा, जीवेण, जीव के द्वारा, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा सव्वे भी उद्गला, ये सभी उद्गल, सव्वे भी उद्गला, सभी उद्गल, भुत्त भोगे गए, उच्छिदा छोड़े गए। ये भुत्त और उच्छिदा ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। और भुत्त जो है वो तो अनियमित प्रयोग है, उच्छिदा ये नियमित प्रयोग है। तो भुत्त यानी भोगे गए, उच्छिदा यानी छोड़े गए। सारे उद्गल, इस संसार में जितने भी उद्गल हैं, ये सभी उद्गल जीवेण, जीव के द्वारा, एगे एक अकेले, जीवेण एक जीव के द्वारा, अकेले जीव के द्वारा, भुत्त भोगे गए, उच्छिदा छोड़े गए, मतलब भोग भोग कर छोड़े गए हैं। एक बार कोई उद्गल, एक बार कोई वस्तु हमने खाई और फिर छोड़ दी, खाई छोड़ दी, ऐसा किया है। तो यहाँ पर क्या अर्थ आया,
सव्वे पुद्गला, ये सभी पुद्गल, सव्वे सभी, पुद्गला पुद्गल, जीवेण एगे जीवेण, एक अकेले जीव के द्वारा, भुत उज्झिता, भोगे गए, छोड़े गए। कितनी बार ऐसा किया है? असैम, नीचे वाली लाइन में असैम, सैम का अर्थ होता है एक बार और असैम का अर्थ होता है अनेक बार। एक बार हमने सारे पुद्गलों को नहीं भोगा है, असैम अनेक बार भोगा है। और आगे कहते हैं अनंत खुत्तो, अनंत खुत्तो, अनंत अनंत, खुत्तो यानी बार, अनंत बार, एक बार नहीं अनेक बार, अनेक बार भी नहीं अनंत बार इन पुद्गलों को, सभी पुद्गलों को भोगा है और छोड़ा है। किसने? जीवेण, एगे जीवेण, एक जीव के द्वारा, अकेले जीव के द्वारा ऐसा किया गया है। ऐसा चिंतन पुद्गल परिवर्त संसारे, पुद्गल परावर्तन रूप संसार में ऐसा किया है अनेक बार, अनंत बार। ऐसा चिंतन हमें करना चाहिए। अब ये गाथा, इसका अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे हमें क्या क्या चिंतन, बहुत सारे चिंतन सामने निकल कर आते हैं। पहला चिंतन, अनेक, ऐसा कोई पुद्गल नहीं बचा क्या जिसको हमने भोगा नहीं और भोग कर छोड़ा नहीं। अभी तो हम धन प्राप्ति के लिए या भोगों की प्राप्ति के लिए एकदम लगे हुए हैं, भोग मिल जाएं, धन संपत्ति मिल जाए, उसके लिए परिश्रम पे परिश्रम, मेहनत पे मेहनत, जितनी हमारी कुव्वत है, क्षमता है, उससे भी अधिक मेहनत हम किए जा रहे हैं कि अभी हम लखपति हैं, करोड़पति बन जाएं, अभी हम करोड़पति हैं, अरबपति बन जाएं, अभी हमारे पास थोड़े से भोग हैं और बहुत सारे भोग आ जाएं। इसके लिए हम दौड़े जा रहे हैं। और यहाँ कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी भोग की विषय वस्तु या पुद्गल नहीं है जिसको हमने भोगा ना हो और भोगने के बाद भी छोड़ा ना हो। भोग कर छोड़ना मतलब कोई वस्तु खाई और फिर उसे छोड़ दिया। तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसको हमने भोग कर छोड़ा ना हो और फिर हम उसके लिए दोबारा दौड़ लगा। कोई वस्तु, कोई पदार्थ हमने खाया और उसके बाद उसको उल्टी कर दी, मान लीजिए लड्डू खाया फिर उल्टी कर दी। अब ऐसे पदार्थ जिसको हमने भोग कर छोड़ दिया है उसके प्रति हमारी क्या वांछा रहेगी, क्या इच्छा रहेगी? क्या हम वापस उस छोड़े हुए पदार्थ को ग्रहण करना चाहेंगे? चिंतन हमें करना चाहिए। हम जिन पदार्थों, जिन भोगों के प्रति दौड़ रहे हैं उनको तो कई बार हम भोग कर छोड़ चुके हैं, वो सब हमारी उगाल है, उल्टी है। उस उगाल को, उस उल्टी के प्रति क्या हमारी दोबारा से आकांक्षा बन जाती है? कोई पदार्थ हमारे मुंह से बाहर आ गया, उस मुंह से निकले हुए वापस भोज्य पदार्थ को हम दोबारा ग्रहण करने की इच्छा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इतने सारे पुद्गल, सारे पुद्गलों को हम भोग चुके हैं। सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो ऐसा भले ना हो, क्योंकि कई ऐसे पुद्गल हैं जो अभी तक परमाणु ही रहे हैं अनादिकाल से अभी तक वो स्कंद भी नहीं बने हैं और जो स्कंद नहीं बने हैं उनको भोगना हमारी इंद्रियों के द्वारा संभव नहीं है। लेकिन भावना ग्रंथ ये कहता है कि ऐसा कोई भी पुद्गल नहीं बचा जिसको हमने भोगा ना हो। श्लोकदेश में भी इसी प्रकार की एक छंद कारिका आती है, श्लोक आता है, भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान मया सर्वे पुद्गला। मेरे द्वारा सारे पुद्गल, एकदम सेम इसी गाथा का वहां पर संस्कृत में अनुवाद जैसा लगता है, मेरे द्वारा सारे पुद्गल भोगे गए। अब उन पर कैसी वांछा, कैसी इच्छा, जो मैं भोग कर छोड़ चुका हूं, इनके प्रति दोबारा मेरी इच्छा कैसे हो सकती है? ये जो 12 भावनाएं हैं ये हमें संसार में भटकाती नहीं है, संसार से बचने का उपाय बताती हैं। अगर हम चिंतन करें तो हम जरूर बच सकते हैं। इस गाथा को पढ़ने के बाद, इस गाथा को समझने के बाद हम विचार करें
क्या ऐसी कोई भोग सामग्री है जिसको हमने पूर्व भवों में ना भोगा हो? क्या ऐसी कोई भोग सामग्री है जो हमें पहले प्राप्त ना हुई? क्या हम कभी राजा बने हैं? विचार कीजिए। क्या हम कभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं? क्या हम कभी पहले धनवान बने हैं? करोड़ों अरबों की संपत्ति क्या हमारे पास पहले रही होगी? बिल्कुल रही होगी। पूर्व भवों में हो सकता है हम राजा महाराजा चक्रवर्ती तक बने हों, लेकिन हम अपना कल्याण नहीं कर पाए, इसलिए अभी तक भटक रहे हैं। तो चक्रवर्ती बनने के बाद भी क्या ऐसा हो सकता है कि हम चक्रवर्ती बने? बिल्कुल, हम चक्रवर्ती भी बन चुके हों, यह भी संभव है। लेकिन चक्रवर्ती बनने के बाद भी, इतनी सारी संपत्ति होने के बाद भी वो सारी की सारी संपत्ति छूट गई, तो अब इकट्ठा कर करके हम क्या कर लेंगे? विचार बहुत करने हैं इस गाथा को पढ़ने के बाद। हम इतना परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हाय पैसा हो रहा है, लेकिन इन सब को इकट्ठा करने के बाद जब मरण होगा तो ये सारी चीजें यहीं छूट कर चली जाएंगी और हम वापस संसार में भटकते हैं। तो ऐसा हमें चिंतन करना है, हमें कहाँ अपना समय लगाना चाहिए, हमें कहाँ परिश्रम करना चाहिए, हमें कहाँ पुरुषार्थ करना चाहिए, इसका विचार हमें स्वयं करना है। कोई दूसरा हमें बताए कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, इससे कुछ नहीं होता। मैं कितना भी आपसे कहता रहूं कि आप ये करिए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, ऐसा कार्य करिए, गुरुओं की सेवा करिए, सच्चे देव शास्त्रों के प्रति श्रद्धा रखिए, आप कहेंगे ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं। लेकिन जब हमारे स्वयं अंतरंग में ये भावना आएगी कि अभी तक जो हम कर चुके हैं उससे तो कुछ लाभ मिला नहीं, लेकिन आगे हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम संसार से बच जाएं। तो यहाँ पर पिछली गाथा में एकदम स्पष्ट बताया कि जो जिनमार्ग को देखता है, जो जिनमार्ग को जान रहा है, वह तो संसार में नहीं भटकेगा, वह तो संसार से बचने का रास्ता देख रहा है, उस रास्ते को उसने पकड़ लिया है, उस रास्ते पर चलता जाएगा तो संसार से बच जाएगा। लेकिन अगर जिसने जिन मार्ग को नहीं देखा है, जो मोक्ष मार्ग पर नहीं चल रहा है, वो निश्चित मानकर चलिए संसार में भटकेगा ही भटकेगा। हमें ये विचार करना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना ही है, यह संकल्प हमारे अंदर होना चाहिए। इस भाव में बहुत सी मजबूरियां हो सकती हैं, हम तड़प रहे हैं कि हम मोक्ष मार्ग में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, मोक्ष मार्ग में क्यों नहीं लग पा रहे हैं। यही तड़प, यही जो हमारे अंदर चल रहा है, यह हो सकता है आगे के 2-4 भवों में हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा दे और हम अपना कल्याण कर पाए। यही भावना है कि हम सभी अपना कल्याण करें। आप सभी जो अध्ययन कर रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जक, प्रचारक और सभी अच्छे अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।